Hello students, this is Kadir and today I'm just going to explain about direct indirect. तो आज हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या। पहले हम बात करेंगे नरेशन के लिए, ठीक है। नरेशन नरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कथन। क्या बोलते हैं? ये होगा कथन। लेकिन जो नरेशन के अगर हम वर्ब निकालें तो इसका वर्ब हो जाएगा नरेट, यानी कि किसी चीज़ को नरेट करना, यानी कि कहना, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब हम इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है डायरेक्ट, ठीक है, एक होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। आप लोग को दिख रहा होगा ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट क्या होता है? अगर हम बात कर देते हैं, जैसे मैंने बोला ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम वेरी बिजी टुडे, इन्वर्टेड कोमा क्लोज फुल स्टॉप। ये है आपका डायरेक्ट, ठीक है। अब इसको हम लोग इनडायरेक्टली तरीके से बात करेंगे। डायरेक्ट क्या होता है? अपनी बात को ज्यों का त्यों कह देना, सीधा का सीधा, जैसा है वैसा कहना। और इनडायरेक्ट तरीके से इसको थोड़ा सा घुमा फिरा कर बात करना। तो थोड़ी सी हम लोग इसमें चुगली करते हैं। चलो चुगली कैसे करते हैं देखते हैं। सपोज़ मान लीजिए ये एक लड़का है, ठीक है, जिसका नाम है रोहित। अब कोई रोहित लड़का ज़रूर होगा, ठीक है। तो आप ये मत सोचना रोहित आप जैसे हो, आप ऐसे हो, बिल्कुल भी आप ऐसे नहीं हो। आप बिल्कुल जो भी रोहित जी होंगे वो स्मार्ट होंगे, लेकिन यहाँ ये थोड़ा सा इनोसेंट है। तो जो रोहित यहाँ पर है ये तो हो गया रोहित। एक इसका दोस्त और है, ठीक है, और इसका नाम हो गया मोहित। क्या नाम हो गया? मोहित, ठीक है। तो ये मोहित हो गए। अब रोहित ने मोहित से कहा कि मैं स्कूल नहीं आऊँगा, ठीक है। तो क्या आएगा? रोहित ने मोहित से कहा कि आई विल नॉट कम टू स्कूल, ठीक है। क्या बोल दिया उसने? कि मैं स्कूल नहीं आऊँगा। अब ये जो मोहित है ये इसकी बात को किसको ट्रांसफ़र करते हैं? अपने टीचर को ट्रांसफ़र करते हैं। और टीचर को क्या बोल देते हैं? टीचर को क्या बोल रहे हैं? मोहित बोल रहे हैं सर रोहित ने बोला कि वह स्कूल नहीं आएगा। अब देखो यहाँ जो अगर वो मोहित ये बोल देता कि सर मैं स्कूल नहीं आऊँगा, तो इसका मतलब ये समझते हैं इनके टीचर कि मोहित अपने बारे में बात कर रहा। और जब ये रोहित की बात कहते हुए बात करेंगे तो इसका मतलब वो यही तो बोलेंगे कि सर रोहित ने बोला कि वो स्कूल नहीं आएगा। अगर ये जाकर वहाँ ये बोल देते सर रोहित ने बोला मैं स्कूल नहीं आऊँगा, तो इसका मतलब वो ये हो जाता है कि ये स्कूल नहीं आएंगे। अब एक्चुअली में हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? इसके बारे में, यानी कि जो ही आई है, आई को हमने ही में चेंज किया और वो ये बोल रहा कि रोहित ने कहा है कि वह स्कूल नहीं आएगा। तो ये हुई ना एक तरह की चुगली, यानी कि इसकी बात इन्होंने जो बात कही और इन्होंने ये सारी बातें किसको बता दी हैं? अपने टीचर को। तो हो गई ना चुगली। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। तो इसमें हम लोग को जानना पड़ेगा कि एक्चुअली कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम लोग ट्रांसलेट कैसे करते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा, आई थिंक सो। अगर आप लोग को नहीं दिखा तो प्लीज़ कमेंट में आप बता दीजिएगा, फिर मैं आप लोग को इसका जो भी आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको शॉर्ट आउट कर दूंगा। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि इसने यहाँ पर बोला ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम वेरी बिजी। तो चलिए देखते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ आएगा ही सेड दैट, ठीक है, ही वॉज वेरी बिजी, ठीक है। टुडे को हम लोग दैट डे में चेंज कर देते हैं। अच्छा आप सोच रहे होगे सर रूल तो बताया नहीं, आपने पूरा अकेला चेंज कर दिया। हाँ बिल्कुल मैंने रूल नहीं बताया, लेकिन अब हम इनको, क्योंकि मुझे इसको एक्सप्लेन करना था और इसका इनडायरेक्ट बनाना था, तो मैंने इनडायरेक्ट इसका बना दिया है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि ये किस तरह बनाया है। सबसे पहले आप ये चीज़ याद रखिएगा, जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर का जो पार्ट होता है, जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर का पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं RV, यानी कि रिपोर्टिंग
वर्ब। और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर का पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर एस, रिपोर्टेड स्पीच। समझ में आ रहा है? अब आगे देखते हैं। तो आपने देख लिया कि ये आरवी है और ये रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम इनको बनाने लगते हैं तो जो इन्वर्टेड कोमा होता है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। और उसको रिमूव करने के बाद हम लोग क्या यूज़ कर देते हैं? दैट यूज़ कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट ये होगा कि अगर जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ठीक है, जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ठीक है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में चेंज हो जाएगी? ठीक है, और यहाँ देख लेना जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो अगर प्रेजेंट में होगी, किस में होगी? प्रेजेंट में होगी। तो ये रिपोर्टेड स्पीच किस में बदल जाने वाली है? पास्ट में बदल जाने वाली है। समझ में आ रहा है? इसीलिए तो मैंने यहाँ पर इसको पास्ट में चेंज कर दिया। यहाँ पर प्रेजेंट था तो हमने किस में चेंज कर दिया? पास्ट में। यहाँ लिखा था आई एम, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया? ही वॉज। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहली बात आप लोग ने ये समझ लिया होगा कि हम लोग ने रिपोर्टेड स्पीच किस तरह से बनाई है, ठीक है, और रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग क्या बोल रहे हैं। हमने आपको बताया है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, किस में है? पास्ट टेंस में, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है अगर वो प्रेजेंट में होगा तो वो पास्ट में बदल जाएगा। सिंपल सी बात है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि ही सेड, ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमा, जैसे यहाँ हम लिख देते हैं आई लर्न इंग्लिश। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया ना। अब जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, याद रखना रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो अगर किस में हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, ठीक है, किस में हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो हम क्या करेंगे? इसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। समझ में आ रहा है? पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। तो हम लोग तो समझ गए रिपोर्टिंग वर्ब ही है, रिपोर्टेड स्पीच ही है, और हम लोग ने ये भी देख लिया कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो हमने समझ में इतना इजी तरीके से आ गया है कि हमने देखा कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सिंपल सी बात है, ये रिपोर्टेड स्पीच है किस में चेंज होने वाला है? जो रिपोर्टेड स्पीच है किस में चेंज होने वाला है? हाँ, पास्ट इंडेफिनिट में। चलिए हम चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ही सेड, ठीक है, दैट चेंज कर दिया क्योंकि लगाया था, मैंने बोला था दैट कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट लगा देंगे, लगा दिया दैट। अब यहाँ लिखा है आई, तो हम लोग आई को क्या करेंगे? रिपोर्टेड जो वर्ब का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उससे चेंज कर लेंगे। तो ही है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? ही। अब इसके बाद क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट में लर्न करना, इसको बनाना है, तो ही लर्नड इंग्लिश, तो पास्ट इंडेफिनिट में ये बन गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2। जैसे हमने बोला कि ये है डायरेक्ट, ठीक है, ये हो गया आपका डायरेक्ट। अब डायरेक्ट से में पहले हमने देखा, जैसे ये बोला कि शी सेड टू मी, ठीक है, आई go to school with my friends, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज और फुल स्टॉप यहाँ रख दिया। अब बस इसको हम कंप्लीट करने के बाद ये वीडियो ऑफ करेंगे और उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी होगी, ठीक है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये तो था डायरेक्ट, अब हमें बनाना है शी सेड टू। अरे हाँ, एक चीज़ तो हम बताना ही भूल गए आपको, याद रखना, अगर ये सेड टू में है तो हम लोग यहाँ सेड टू है तो इसको हम लोग टेल में बदल देंगे, सेड टू है तो टोल्ड में बदल देंगे, और सेज
टू है तो हम लोग टेल्स में बदल देंगे इसको। इतना आप याद रखना। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंपल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ना ही अभी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ना ही हम मतलब इंटरोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ना ही एक्सक्लेमेटरी, ना ही ऑप्टेटिव। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ असर्टिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, जिनको हम लोग को चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो ये भी सारी असर्टिव सेंटेंस है। तो इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, अब जैसे लिखा है शी सेड, तो यहाँ हम लिखेंगे शी टोल्ड। सेड को किस में बदल दिया? टोल्ड में। शी टोल्ड मी, उसके बाद दैट लगा दिया, शी टोल्ड मी दैट। समझ में आ गया। अब यहाँ क्या है? आई। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है आई, वो किससे बदल जाएगा? शी को देखकर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? शी, ठीक है। शी टोल्ड मी दैट शी हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, गो का क्या आ जाएगा? यहाँ वेंट। शी वेंट टू स्कूल, शी वेंट टू स्कूल। विद कुछ चेंज नहीं होगा, विद उसके बाद माई की जगह जब यहाँ पर शी लगाए तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? हर। तो हर विद हर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा और एक बार यहाँ देख लेते हैं हम लोग। जैसे आप देखते हैं कि आपने देखा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है। किस में है? प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, ठीक। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? उसमें हम लोग क्या करेंगे? नो चेंज, ठीक है। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, याद रखना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि शी सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, आई एम वेरी लकी, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब मैंने क्या बोला? अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस होते हैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? तो उसमें हम लोग, ठीक है, नो चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? नो चेंज, कोई भी चेंजेस नहीं होना है। चलिए देखते हैं कैसे। शी सेज दैट, बस यहाँ टेंस में चेंज नहीं होना है। शी इज़ वेरी लकी, खत्म। कितना इजी है। सिर्फ और सिर्फ आपको सब्जेक्ट ही चेंज करना पड़े बस, बाकी टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसका अब हम सेकंड पार्ट ज़रूर बनाएंगे, और सेकंड पार्ट के लिए अगर आप इसको आप सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सेकंड पार्ट से आपको और भी आपके जो कन्फ्यूज़न है वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारा वीडियो लाइक कर रहे हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूँ। थैंक यू।